कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवतामृतम हमें चल रहा है, प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय। विषय है हनुमान नारद संवाद। तो कल यहां बता रहे थे, हनुमान जी नारद जी को पांडवों की महिमा समझा रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर जी उनके पास अथाह विषय संपत्ति है, विशाल साम्राज्य है, सुंदरी पत्नी है, बड़े परम वीर महावीर भाई लोग हैं, सबसे उनका प्रेम है। और जगत में ये जगत में होता है, जगत में किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति प्यारी होती है, पत्नी प्यारी होती है, माता पिता प्यारे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं। अब ऐसे युधिष्ठिर जी को भी है। युधिष्ठिर जी को यदि राज्य प्यारा है, पत्नी प्यारी है, बच्चे प्यारे, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो हमारा भी होता है। तो हनुमान जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी का ऐसा नहीं है। इस जगत में हमारा संबंध कैसे होता है? दो कारणों से होता है। एक देह संबंध से होता है, ये या व्यवहारिक संबंध से होता है। भाई बहन माता पिता में हम प्यारे क्यों होते हैं? क्योंकि देह संबंध से, क्योंकि हमारा भाई बहन का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, माता पिता का संबंध है। पत्नी से संबंध जो होता है वो देह का तो नहीं होता, वो व्यवहारिक संबंध है। तो इसलिए प्यारे होते हैं। और धन प्यारे क्यों होता है? धन प्यारे क्यों होता है? उसका संबंध भी देह से होता है। इसलिए परंतु युधिष्ठिर जी का प्रेम जो साम्राज्य में है, द्रौपदी आदि में है, अपने भाइयों में है, वो प्रेम ऐसा नहीं है। तो बता रहे क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया, माता तीर्थम पिता तीर्थम भार्याम तीर्थम तथैव च। पद्म पुराण में माता को तीर्थ कहा गया, पिता को तीर्थ कहा गया, पत्नी को तीर्थ कहा गया, और भाइयों को भी तीर्थ कहा गया। तीर्थ किसे कहते हैं? जो हमें पवित्र करते हैं, तीर्थ। इन्हें तीर्थ क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो माता पिता हैं, भाई पत्नी हैं, इनको क्या होता है? चतुर्वर्ग साधनार्थ। इन बंधु इन संबंधों के द्वारा हम चतुर्वर्ग को साधन करते हैं। ये जो बताया, माता पिता भाई बंधु पत्नी इत्यादि, ये हमारी सहायता करते हैं। सत्कर्मों में सहायता, पत्नी हमारी सहायता करती है यज्ञ आदि में। भाई इत्यादि भी, जैसे पांडवों का जो रासु यज्ञ हुआ था, उसमें चारों भाइयों ने युधिष्ठिर जी की सहायता की। जगत में इसलिए हमें प्यारे शास्त्र कहते हैं तीर्थ क्यों है? क्योंकि पत्नी के द्वारा भी व्यक्ति धर्म कर्म करता है, पत्नी की सहायता से। भाइयों की सहायता से भी धर्म कर्म अकेला नहीं होता ना। कोई घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान हो, अकेला कर लेगा वो? पत्नी भी होनी चाहिए जो यज्ञ में बैठेगी, और भाई लोग भी होते हैं जो सहायक होते हैं, इसलिए तीर्थ कहा गया। और माता पिता तो है ही है, वो जन्म ही नहीं देते, जन्म नहीं देते तो फिर कैसे पुण्य कर्म करते हैं, इसलिए कहा गया। परंतु यदि पत्नी भाई बहन माता पिता यदि सहायक नहीं हो, विपरीत हो, पत्नी विपरीत हो, धर्म के विपरीत हो, मतलब धर्म में सहायता करने वाले नहीं हो, अधर्म में लगी हुई हो, भाई भी धर्म में सहायक ना हो करके अधर्म में लगे हों, माता पिता भी धर्म में सहायक ना होकर अधर्म में लगे हों, हमें अधर्म में लगे हैं, हमें अधर्म में खींच रहे हों, फिर वो माता नरकम, पिता नरकम, भार्या नरकम तथैव च।
इसलिए कहा गया माता पिता भाई बंधु पत्नी तभी तीर्थ हैं जो हमारा ये धर्म कर्म में हमारी सहायता करते हैं, हमारे पुण्य अर्जन में सहायक बन जाते हैं। यही यदि विरोधी बन जाते हैं परित्यज्यम, उनको त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो ये तो नरक में डूबेंगे, हमको भी डूब के डुबा देंगे। परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जी के जो भाई हैं पत्नी है ये सामान्य नहीं है, ये परम 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 भगवत भक्त। पत्नी कौन है? द्रौपदी। और कृष्ण द्रौपदी को क्या बोलते थे? सखी। अर्जुन कितने प्रिय, अर्जुन छोटे भाई युधिष्ठिर जी के, कृष्ण कितने प्रिय हैं। कृष्ण जी से अपने सखा मानते थे, जिनके रस के सारथी बन गए। तो यहां पर ऐसा नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज जी का अपने भाइयों से प्रेम, पत्नी से प्रेम क्यों है? ये देह संबंध से नहीं है। और तो छोड़ दो, परमात्मा क्या होता है? शेष परम बंधु, शेष माता पिता, श्री कृष्ण जय प्रेम भक्ति दाता। जो हमें जन्म दिए माता पिता, जन्म हमको दिए माता पिता, यदि हमें भजन की शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, भजन से हम खींचना चाहते हैं, भोगों में लगाना चाहते हैं, कैसे होता ना, तू कुछ मत करना। हमारे आते ना अमित, मुझे बाप बोलता है तू बस अमेरिका जा, पैसा खर्च मैं करता हूँ, आराम से खाना पीना वहां पे। मैं दोस्तों को बोल पाऊं मेरा बेटा अमेरिका गया, कमाने की जरूरत नहीं, जा इससे जा तू घूम क्या, वहीं रहे, पैसे मैं भेजता हूँ और लोग मैं बोल सकूं दोस्तों को मेरा पुत्र अमेरिका। अब मैं क्या बताऊं कि मेरे बेटे माला झोली लेके हाथ में माला झोली बिंदावन लगे क्या करता है? भजन करता है, माला घुमाता है। मुझे शर्म आती ऐसे लोग जगत में, जो पैसे की जरूरत नहीं है, इन्हें पैसे 10 पीढ़ी खाए तो खत्म ना हो, परंतु चिंता क्या लगी हुई है, मैं दोस्तों को क्या जवाब दूंगा? मैं बेटा क्या करता है कि वो हरिना माला करता है। अच्छा, काम कुछ नहीं करता नहीं, कैसे लड़का तुम्हारा? तो ऐसे माता पिता होते हैं तो हम भक्ति दूर खींचने वाले होते हैं। फिर उनके अपेक्षा एक बाहरी व्यक्ति जो हमारा माता पिता नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है, यदि हमें कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करता है, भक्ति की शिक्षा प्रदान करता है, आगे बढ़ाता है, वही माता, वही पिता, वही परम बंधु। अतः भगवान के भक्त ही माता है, भगवान के भक्त ही पिता हैं, वे हमारे बंधु बांधव, क्योंकि वे हमें भजन की शिक्षा प्रदान करते हैं, हमें यूज नहीं करते। समझेंगे? अब गुरु, हम जो हमारे गुरु हैं, हम उनका आश्रित हैं, वो हम क्या करते हैं? वो हम पाल रहे हैं, पोछ रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, खिला पिला भी रहे हैं, परंतु और उन्हें क्या हम भरोसा है क्या? एक पिता को भरोसा होता है, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है, लाठी मजबूत होगी तो अच्छा होगा। मुझे मतलब लड़का अच्छी नौकरी में लग जाएगा तो बुढ़ापे में पालेगा। तो माता पिता की आशा लड़के में लगी हुई है। तो जगत में माता पिता भाई बंधु हमें यूज करते हैं, क्या करते हैं? यूज करते हैं, हमें कल्याण नहीं करते हैं। और परंतु पारमार्थिक जो वैष्णव लोग होते हैं वो हमारा कल्याण करते हैं, चाहते कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ फंड खाते हैं, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, सम्मान समाज से दिला रहे हैं हमको। चाहते क्या? हम तो कुछ चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं, तू भजन करो, भगवान के पास जाओ, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ मत दो, भजन करो और जगत को छोड़ करके बाहर निकल जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज हैं, उनका जो प्रेम है राज्य में और भाइयों में, पत्नियों में, वो सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं है। इसलिए हनुमान जी नारद जी को सावधान कर रहे हैं, आप द्वारका जाओगे, हस्तिनापुर जाओगे, ये मत समझ लेना, अरे पांडव भी हमारे जैसे ही हैं, बोले हमसे नीचे हैं। हनुमान जी आप ब्रह्मचारी, हनुमान जी ब्रह्मचारी, नारद जी ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी हैं, हमने गृहस्थ किया ही नहीं, शादी ब्याह नहीं किया,
बल्कि हम पांडवों से श्रेष्ठ हैं, ये मत समझ लेना। क्योंकि पांडव राजपाट करते हुए भी परम क्या है, सन्यासी है। राज है, पाठ है, विषय संपत्ति है, पत्नी पुत्र हैं, परम सन्यासी हैं। इसलिए कह रहे हैं पर अतएव महाराज युधिष्ठिर की संपत्ति, यज्ञ, सद्गति, उनका साम्राज्य, उनकी स्त्री भ्राता, जो अथाह जो उनका ऐश्वर्य है, स्वर्ग के देवता भी इच्छा करते हैं काश हमारे पास भी ऐसे भाई हो, बलशाली भाई हो, महावीर भाई हो, ऐसी संपत्ति हो हमारे पास। हमारी स्त्री भी ऐसी परम पवित्र पतिव्रता हो, भगवान की प्रिया हो। वो चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं, पर उनके भाग्य में नहीं मिलता ऐसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के जो भाई पत्नी सब कौन थे, भगवान के चरणों का चिंतन करते रहते थे, भगवान के भक्त थे। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से भूख से पीड़ित व्यक्ति, जो व्यक्ति भूख से बहुत पीड़ित हो, उस समय उसको अच्छे अच्छे वस्त्र दिए जाएं, माला पहनाई जाए, चंदन लगाया जाए, उसे आरती उतारी जाए, उसे चरण धोए जाए, क्या उसको चीजें अच्छी लगेंगी? उसमें निमंत्रण दिया था, वैष्णव पहुंच गए हैं, अब सुबह कुछ खाया नहीं था, उसमें खाया नहीं था, क्यों उसमें बहुत दूर जाना था, तो सुबह मंगल आरती उठ के आने के चल पड़े। जाते थे 1 बज गया, जाते ही अब उनको बिठा कर चरण धोए गए, उनके माला पहनाई गई, चंदन उतारे जा रही है, वो आरती भी लंबी चौड़ी आरती कीर्तन के साथ में, वही वैष्णव ठाकुर दयारो सागर। और समाप्त हो जाता, अगला समाप्त होने वाला था, अगला चिन्ह कर दिया, ठाकुर वैष्णव गण सुनिए निवेदन। 4 कीर्तन गा दिए, और वो भैया सुबह खाया पिया नहीं, पानी भी नहीं पूछा उसको, क्योंकि बिना पूजा के पानी भी नहीं पिलाना चाहिए किसी को, है? वो भूख से मरा जा रहा है, और वो कीर्तन से किए जा रहे हैं। तो स्वयं तो खा पी लिया सुबह, और बैठो मेरे भूख से मरा जा रहा है। अब लज्जा के मारे बोल ना पाए। जब वो मूर्छित होने वाला हो गया, बोले ये प्रेमाविष्ट हो गए, ये प्रेमाविष्ट हो गए, प्रभु गिर गए। डॉक्टर ने कहा, मूर्खो, ये भूख से बेहोश हुआ है। अरे भूख याद है कभी तो खाना नहीं खाया सुबह से, खिलाओ। अब शिलाइन दी जा रही है, अब शिलाइन से खिलाया जा रहा है, शिलाइन से लिक्विड, ये वैष्णव सेवा। तो उसी जब भूखा हो, उसको अच्छे वस्त्र दिया जाए, तो उसको रुचिकर नहीं लगता, तो भोजन चाहिए उसमें। उसी प्रकार से जो ऐसे महाभक्त होते हैं, उनके हृदय में एक ही भूख होती है। क्या भूख होती है? प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए, दर्शन नहीं हो रहे हैं, कैसे दर्शन करूं? उनका हृदय जल रहा होता है भूख से। अब ऐसे व्यक्ति को राज्य मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए अच्छे, क्या उसको रुचिकर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उसी पर युधिष्ठिर महाराज के चित्त हमेशा पीड़ित है, विरह में तप रहा है, प्रभु के दर्शन। तो उनको राज्य क्या रुचि लग सकता है? नहीं लग सकता। इसलिए कह रहे वास्तव में युधिष्ठिर महाराज के हृदय में न राज्य की चाह है, न पत्नी सुख का चाह है, न पुत्र सुख की चाह है, न भाइयों के सुख की चाह है। मतलब एक ही चाह है, भगवान का दर्शन, उनकी सेवा। अब हनुमान जी अपनी जो वक्तव्य को समापन कर रहे हैं। बानरे मया तेषां निर्वक्तुं शक्यते कियात् महात्म्यं भगवन् वेत्ति
भुवानेवधिकाधिकम। अब हनुमान जी कह रहे हैं, हे नारद जी, मैं तो बंदर हूं, मैं बांदर हूं, बंदर हूं, बंदर। बंदर की बुद्धि कितनी होती है? इतनी सी होती है बुद्धि। बंदर की बुद्धि होती है, परंतु कुबुद्धि होती है। बंदर की बुद्धि हमसे ज्यादा होती है। वैसे हम कभी सड़ा फल खा भी सकते हैं, वो सड़ा फल नहीं खाता कभी। हम छिलके समझ खा लेते हैं, और छिलका खोल के खाता है। उसको दो तुम उसको चना दो, चने को मसाला करके छिलका निकाल के खाता हो, छिलका निकाल के खाता है। ऐसे रगड़ता है उसको, तब खाता है। एप्पल दो, हम तो वो विद छिकल खा जाते हैं, और छिकल को छोड़ देता है। थोड़ा सा भी कहीं खराबी हो तुमको छोड़ देता हूँ। हमारी मिठाई बढ़िया होती है ना, कोई बहुत मिठाई महंगी मिठाई है, थोड़ा सा बास आ रही है, थोड़ा सा मैं तो ये करता हूँ, थोड़ा खट्टा हुआ तो कोई बात नहीं, चल होता है, नहीं होता है, मेरे तो ऐसे होता है। सोच लूंगा मिठाई खट्टी है। परंतु बंदर ऐसा होता है, उसे मिठाई दे दो, थोड़ी सी खुशबू, थोड़ी बदबू आई, वो छोड़ के चला जाता है। ऐसा होता है। बड़े ही क्या होते हैं, ठाट बाट होते हैं उसमें। तो इसे कहते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं मैं तो बंदर हूं। निर्वक्तुम शक्यते कियत, मैं तो बांदर हूं, तो पांडवों की महिमा भला क्या गान कर सकता हूं? मैं बंदर हूं, उनकी महिमा में मैं क्यों जान सकता हूं? पांडवों की महिमा में जान क्यों न सकता हूं? क्या मेरे सामर्थ्य है? मेरी अपेक्षा है नारद जी, महात्मम भगवान वेत्ति भवान, पांडवों की क्या महिमा है इसको आप मुझसे अधिक जानते हैं, क्योंकि आप क्या है, मनुष्य भी हैं, फिर भक्त भी हैं, बुद्धि आपकी उत्तम बुद्धि है। मैं बंदर होने के कारण मैं भला उनकी महिमा क्या जान पाऊंगा? इसलिए मुझे आपको अधिक क्या बताऊं? मैं आपको बताने क्या हो गया, सूर्य को दीपक दिखाना। टीका में कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, नारद जी क्या मैं पांडवों की महिमा वर्णन करने में समर्थ हूं? पांडवों की महिमा वर्णन करने में मैं समर्थ हूं क्या? क्वेश्चन में लगा दिया। अर्थात नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मैं बंदर हूं, इसे मुझ में कितनी शक्ति है समझने की, अल्प शक्ति है। परंतु आप तो क्या है, मनुष्य भी नहीं, आप तो आप देव हैं, देवर्षि हैं। राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि। राजा ऋषि बने तो राजर्षि, राजर्षि जनक, राजर्षि परीक्षित, राजर्षि युधिष्ठिर, राजर्षि अमरीश, राजर्षि। कोई देवकोटि का व्यक्ति यदि बनता है ऋषि, देवर्षि। ब्राह्मण ऋषि बनता है तो ब्रह्मर्षि। इसे कह रहे हैं यहां पर। तो मानो नारद जी ने कहा, आप कहते हैं मैं जानता नहीं, तो मैं भला कैसे जान पाऊंगा उनकी महिमा? नारद जी ने कहा, तब कह रहे हैं यहां पर, आप हे नारद जी, आप सर्वज्ञ वर हैं। जितना मैं जानता हूं पांडवों को, उससे अधिक आप जानने में सब क्यों है? जो मैं जानता हूं उससे आप अधिक जानते हैं। क्यों है आपको? उन्हें सर्वज्ञ वर हैं आप सामान्य नहीं है। क्योंकि आप हस्तिनापुर जा चुके हैं, द्वारका में जा चुके हैं, व्यवहार कर चुके हैं आप। ये जो हनुमान जी ने कहा आप द्वारका जा चुके हैं, कोई प्रमाण है पहले ऐसा कहीं हुआ इसमें? हनुमान जी ने ऐसे कैसे कह दिया आप द्वारका जा चुके हैं? हनुमान जी ने क्यों कहा कि आप द्वारका जा चुके हैं, उनकी महिमा जान चुके हैं? अब यहां नारद जी को कौन सी घटना याद दिला रहे हैं? क्या द्वारका जा चुके हैं? कृष्ण को जो है 16 जन 60 महीनों में
कहा ना, जहां हनुमान जी ने कहा था, क्या क्या कहा था? है? अरे मेरी तो बात क्या है, आपके पिता ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए थे। मेरी बात क्या है, ब्रह्मा भ्रमित हो गए थे, आप स्वयं भ्रमित हो गए थे द्वारका में जाकर के। मैं तो मनुष्य बंदर मात्र हूं। यदि मैं वहां गया, मैं भ्रमित तो अवश्य होऊंगा, अपराध कर बैठूंगा। अच्छा, मेरे को जाना उचित नहीं, कहा था नहीं कहा था? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि मेरी अपेक्षा, क्योंकि मैं कभी द्वारका गया ही नहीं, हनुमान जी का मैं द्वारका नहीं गया मैं आज तक, न मैं कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया मैंने, तो जो सुना है बस। अभी दर्शन किया हनुमान जी ने पांडव भगवान का, नहीं किया? अभी नहीं किया, अब करेंगे। युद्ध के समय करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए बता रहे हैं यहां पर। इसलिए आप स्वयं जाइए और जाकर वहां सावधानी पूर्वक पांडवों का दर्शन कीजिए, सत्संग कीजिए, लाभ उठाइए। इस प्रकार के हनुमान जी शांत हो गए। नारद जी हनुमान जी को आलिंगन किया और प्रेम पूर्वक चल पड़े। श्री परीक्षित उवाच, हम किम पुरुष पर्वत से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निकट सुखताल पे, जहां परीक्षित जी यह इतिहास सुना रहे हैं माता उत्तरा जी को। तत्र श्री नारदो हर्ष भराक्रांत सनर्तनम कुरुदेशनम गतो धावम राजधान्याम प्रविष्टान। परीक्षित जी कह रहे हैं, हे माते, तत्र उसके पश्चात श्री नारद जी किम पुरुष पर्वत से चले और सनातनम नृत्य करते हुए, आनंदित होकर के, आनंद मग्न होकर के नृत्य करते करते कुरुदेशम गतो धावन, कुरुदेश में प्रवेश किए और प्रवेश करके धावन राजधान्याम प्रविष्टान, कुरुदेश में जाकर के दौड़ते दौड़ते, तो धावन शब्द, धावन मतलब दौड़ के। बंधु नारद जी तो दौड़ चलते नहीं, हो तो आकाश से जाते हैं। धावन क्यों बोला? शीघ्रता से दौड़ नहीं रहे रास्ते में, रोड में। नारद कैसे चलते हैं? नारद कैसे जाते हैं? हृदयानम जाते हैं। नारद जी का रथ का नाम क्या है? हृदयान। अरे मन रूपी रथ पर बैठ कर जाते हैं वो, और भागते नहीं हमारे तरह रोडों पे। तो शीघ्र ही राजधान्याम, राजधानी में प्रविष्ट हुए। किसकी राजधानी? युधिष्ठिर जी की राजधानी हस्तिनापुर पहुंचे। अब इस पंचम अध्याय में क्या क्या है यहां पर बता रहे हैं। पंचमे निज महात्मम मुनियुक्त पांडवम यथा निरस्यो उचुर्यदुनाम तथा ते उद्धवश्च तत्। जैसे किम पुरुष पर्वत पर हनुमान जी ने अपने अपेक्षा पांडवों की महिमा का गुणगान किया था, पांचवें अध्याय में पांडव लोग अपने अपेक्षा उद्धव की महिमा का गान करेंगे, नारद जी को प्रोत्साहित करेंगे उद्धव का दर्शन करने के लिए। ये घटना इसमें आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो नारद जी नृत्य करते करते कोई धावित होकर के राजधानी में प्रविष्ट हो गए। जब प्रविष्ट हुए उस समय वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर पांडव लोग क्या कर रहे थे राजधानी में? क्या बता रहे? तावत कश्यापि यागस्य विपत्पातस्य वामिषात् कृष्णमानय पश्याम इति मंत्रयता शकै धर्मराजेन तम द्वारी तथा प्राप्तम महामुनिम निशम्य भ्रातृभिमात्रा पत्नी भी ससोचितम।
जब नारद जी पांडवों की राजधानी के अंतर्गत जो राजमहल था उस द्वार पर पहुंचे, अंदर क्या हो रहा था? अंदर पांडव लोग बैठे हुए थे। पांडव बैठे हुए, द्रौपदी बैठी हुई है, माता कुंती बैठी हुई है। विचार विमर्श चल रहा था। क्या चल रहा था? कश्यापि यागस्य विपत्पातस्य वामिषात् कृष्ण माने। विचार चल रहा था कृष्ण को कैसे यहां बुलाया जाए। कोई कह रहा है ऐसे करते ना, यहां खबर भेज देते हैं कि हम पर विपत्ति आ गई है, कोई असुर ने आक्रमण कर दिया। कोई नहीं ऐसे करो, ऐसे एक खबर भेज देते, झूठी खबर, कि यहां बहुत बड़ा हम यज्ञ कर रहे हैं, यहां यज्ञ हो रहा है, हम यज्ञ कर रहे हैं। तो जब हम यहां तो विपत्ति की बात सुनेंगे, यज्ञ की बात सुनेंगे, भगवान भागे भागे पहुंचाएंगे। वहां चलना विचार कैसे बुलाए भगवान यहाँ पे हैं? कृष्ण माने पश्चामिति, उनको यहां ला करके उनका दर्शन कैसे किया जाए, ये मंत्र है उनमें। रात दिन वो पांडव ये सोचते रहते थे कि इसको कैसे लाया जाए, कैसे लाया जाए, कैसे लाया जाए। झूठ बोल के, छल करके, कपट करके कैसे भी लाया जाए। कह देते, खबर भेज देते हैं कि हमारे ऊपर भयंकर विपत्ति आ चुकी है, असुर, कई असुर ने आक्रमण कर दिया, आ जाएंगे। यहाँ समाचार भेज देते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको निमंत्रण दे रहे हैं। इस प्रकार से विचार चल रहा था। दिखा मैं कह रहे, जब नारद जी पहुंचे वहां पर राजमहल के द्वार पर, तो अंदर विचार परामर्श कर रहे थे पांडव लोग, भगवान को कैसे बुलाया जाए। तो विचार करने लगे, यदि हम कहेंगे कि आप यहां आइए, आपको निमंत्रण है, हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हो सकता है भगवान ना भी आए। तो यज्ञ अनुष्ठान है, तो मैं क्या जा करके पांडव सुरक्षित है ना। जब यज्ञ कर रहे मतलब क्या हो गया? सुख से है। जब यज्ञ कर रहे हैं मतलब क्या हुआ? स्वस्थ है, सब कुछ कुशल मंगल है, तो नहीं भी आ सकते हैं। कुछ उपहार भेज सकते, उपहार जाओ, ये मेरे हमारे ओर से ये फल ले जाओ, भेज सकते हैं। हाँ, यदि शत्रु की बात बोलेंगे, हम पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया, फिर तो भागे भागे पहुंचेंगे, फिर तो अवश्य आएंगे। इसलिए उचित यही है, यहां से समाचार भेजा जाए कि यहां से एक किसी दूत को भेजा जाए, ये समाचार देकर कि हम पर असुर ने शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, तो पहुंच जाएंगे भगवान। ये इसलिए पांडव महान है। उन्हें एक चिंतन है, कैसे दर्शन किया जाए, कैसे बुलाया जाए, कैसे बुलाया जाए। कुंती ने कहा था ना, युवत संतुल सत्सत तत्व जगत गुरु। फिर पुनर्भव दर्शनम। जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडव लोग, युधिष्ठिर महाराज गद्दी बैठ गए, क्षर राजा निष्कंटक, राष्ट्रीय यज्ञ भी हो चुका था, राज्य निष्कंटक हो गया। सभी राजाओं ने, भारत के सभी राजाओं ने उनके अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके पश्चात जब कृष्ण जाने लगे तो सबको कुछ वरदान दे रहे थे। कुंती से कहा, बुआ आप कुछ मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपको मैं क्या वरदान दूं। कुंती ने क्या कहा, विपद संतु न शाश्वत, हे जगत गुरु, हम पर जितनी विपत्तियां आई चली गई, आई और गई, सारी विपत्तियां पुनः हम पर आ जाएं। क्यों? जहां पर हमारी विपत्तियां आई थी, जब विपत्तियां पड़ती थी, आप हमारे सामने आकर दर्शन दिया करते थे। अब विपत्तियां चली गई हैं, संपत्ति आ गई है, तो आप चले गए। इसे कहते हैं भक्त। भगवान भक्ति मजबूत क्यों होते हैं? विचार करेंगे, एक भक्त की अपेक्षा ज्ञानी, कर्मी, योगी बहुत परिश्रम करते हैं। भक्त क्या परिश्रम करता है? 5 बार भोग लगाता था वो, जो 5 बार खाता है। भक्त किन भोग लगते हैं? बाल्य भोग, फिर सुबह का भोग, फिर दोपहर दिन का भोग, मध्याह्न भोग, फिर शाम का भोग, फिर रात का भोग।
5 भोग लगते हैं, 5 में प्रसाद पाते मस्त होकर के। तो क्या परिश्रम कर रहे हैं? परिश्रम कौन करता है? तपस्वी, बिना खाए पिए हैं, नंग, सर्दियों में नंगे होकर के, गर्मियों में पंचाग्नि करके, सिर नीचे पैर ऊपर लटक करके इन्हें तपस्या करते हैं। दानी व्यक्ति कितना दान करता है, जो ध्यान में लगे में कितना परिश्रम करते हैं। भक्तों को परिश्रम ही नहीं है। क्या परिश्रम है? तो तुम लोग कुछ परिश्रम कर रहे हो क्या? क्या परिश्रम कर रहे हो? क्या परिश्रम कर रहे हो? बस कोई परिश्रम नहीं। और बैठ के भजन कर रहे हो, माला, और क्या कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो। तो फिर जब भक्त का कोई परिश्रम ही नहीं है तो फिर भगवान उसके वश में होते क्यों है? ये कारण है। भक्तों की केवल एक ही कामना होती है, क्या? कैसे भगवान के दर्शन पाऊं, कैसे उनकी सेवा करूं, बस, अपना कुछ नहीं है। और कर्मियों की, ज्ञानियों के, दानियों के, ध्यानियों के, तपस्वियों के परिश्रम तो कर रहे हैं लोग, तो कामना क्या है? सिद्धि मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, अपना स्वार्थ है। और भक्त होता है निस्वार्थ। तो कितनी बड़ी बात है। कुंती देवी कह रही है जो विपत्तियां हम पर गई, विपत्तियां दोबारा हम पर आ जाएं, क्योंकि विपत्तियां आएंगी तो आप हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। इसे कहते हैं भक्त। इसलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहां कहा जा रहा है इस प्रकार से, उसी समय जब विचार कर ही रहे थे, धर्मराजेन तम द्वारी तथा प्राप्तम महामुनिम निशम्य भ्रातृभिर्मात्रा पत्नी भी सहोचितम। उसी समय द्वारी मैंने द्वारपाल ने आकर के धर्मराज को समाचार दिया। क्या? महामुनिम प्राप्तम, द्वार पर महामुनि नारद जी उपस्थित हुए हैं। द्वारपाल ने आके समाचार दिया, महाराज द्वार पर महामुनि नारद जी का आगमन हो गया है। निशम्य, ये सुनते ही भ्रातृ भी मात्रा पत्नी भी सौचितम। युधिष्ठिर महाराज भ्रातृ भी, भाइयों के साथ में, माता जी के साथ में, पत्नी के साथ में, पत्नी भीष्ट है। पत्नी भीष्ट में अब क्या? कई पत्नी है, एक पत्नी नहीं है, उन सबकी एक पत्नी नहीं है। द्रौपदी की पत्नी सबकी नहीं है, कई और पत्नियां भी हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर जी भाइयों के साथ में, अपनी माता जी के साथ में, पत्नी के साथ में सौचितम, झट आसन से खड़े हो गए। वास्तव में उस समय पांडवों को ना तो यज्ञ की आवश्यकता थी, ना ऊपर किसी कोई विपत्ति आई थी। उसे पांडव लोग सुरक्षित हैं, ना कोई यज्ञ, ना कोई यज्ञ कर रहे थे, ना कोई विपत्ति आई थी। केवल भगवान के दर्शनों के लिए परामर्श कर रहे थे, कैसे दर्शनों, कैसे भगवान को बुलाया जाए। ये है पांडवों की गति है। पांडवों की महिमा गान किसने किया? किसने, कौन कर रहा था? हनुमान जी। तो कैसे होंगे? समझे कि कौन कितना महान, कौन कितना महान नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा? उसकी महिमा कौन गान कर रहा है? यदि हमारी तुम्हारी महिमा कोई कंठ पूजा कर रहा हो, कंठ पूजा है, महादुष्ट छटा हुआ बदमाश कर रहा हो, तो समझ जाओ को कितना बड़ा महान होगा। समझेगा नहीं? यदि उनका महिमा गान कर रहा हो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, व्यक्ति को पहचानो, व्यक्ति को मत पहचानो। क्या पहचानो? वो किनका संग कर रहा है, पक्की बात है। व्यक्ति को देखकर पहचानने की चेष्टा करोगे तो ठगे जाओगे। व्यक्ति को देख करके, उसे मिल करके पहचानने की चेष्टा करोगे तो धोखा अवश्य खाओगे, 100% धोखा खाओगे। नहीं 99% धोखा हुए, 1% ठीक भी हो सकता है। परंतु जब हम देखेंगे कि इससे कौन कौन मिलते हैं, इसे कौन कौन मिलते हैं, किससे इसकी मित्रता है,
इससे जो मिलने आते ना अच्छे अच्छे लोग, धार्मिक लोग, भक्त लोग, बड़े धीर स्थिर लोग, बस उस व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लो, आंख बंद कर विश्वास कर लो। उसमें यदि कोई दोष दिखते भी हैं, उनको दोष दिखते भी हैं तो भी सम्मान करो उसका। क्यों सम्मान करो? क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर लोग उसको मानते हैं, तो दोष है भी तो कोई उस दोष का महत्व नहीं है। इसके विपरीत एक व्यक्ति तो तुम जी देख रहे हो बहुत बड़ा भक्त है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ही पहुंचा हुआ है, और जिनका संग कर रहा है ना वो एक से एक छटे हुए 420 का, 820 का, 840 का, यदि इनका संग कर रहा है उसको भूल के विश्वास मत करो। ये समझ जाओ ये जो तुम अच्छा बने ढोंग कर रहा है ना, ये ढोंग ही है, ये चारा फेंक रहा है फंसाने के लिए। ये पक्की बात है। व्यक्ति को उसके संग से जाना जाता है, उससे नहीं। अब प्रभु जी आप कैसे हैं? आप कितनी माला करते? मैं दूल्हा करता हूं। और क्या करते हैं? रात को सोता ही नहीं मैं है? और बड़ा दिखाते हैं, खाते ही नहीं कुछ, ऐसा दिखाते हैं तो समझो मामला गड़बड़ है। कि उसे कौन मिल रहा है, कौन मिलते आता है, उससे किसी मित्रता है, बस उसको विश्वास कर ले जाए, कोई संदेह नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां पांडु की महिमा गान किसने किया था? हनुमान जी। और हनुमान जी एक परम संत हैं, उनसे गलती हो नहीं सकती है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि पांडव जो यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, जो वो समाज भेजना चाहते हैं कि हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, कि राष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं, कि हम पर असुर का आक्रमण हो गया है, ये जो कह रहे हैं ना, ये मात्र उद्देश्य क्या है? प्रभु बुलाना। यहां दो चीज सिद्ध हो जाती है कि ये सिद्ध हो जाता है कि विपत्तियां दो प्रकार की होती है। भक्तों पर विपत्तियां दो प्रकार की होती है। एक भक्ति ऊपर विपत्तियां दो प्रकार से आती हैं। एक, कुछ विपत्तियां स्वयं जगत में भगवान उनके ओर भेज देते हैं, जगत में उनको प्रसिद्ध करने के लिए। एक विपत्तियां भगवान स्वयं भक्तों को विपत्ति में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? जगत में उसकी प्रसिद्धि फैल जाए। एक विपत्ति वह है भक्त स्वयं ही विपत्ति पैदा कर लेता है। एक विपत्ति वह है, ये बात की चल रही है भक्तों की, अभक्तों की नहीं। जो भक्त होता है, भक्त, अब कौन सा भक्त? तुम और हम नहीं कि हम तुम जो विपत्ति आ रही है ना भगवान के द्वारा दत्त है, ना हमारे द्वारा है। ये हमारे द्वारा ही है, हमारे पाप का फल है। तुम्हारी अपनी बात कर रहा हूं, मेरे जैसे लोग हैं, हमें जो विपत्तियां आ रही है हमारे पाप कर्मों का फल है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये प्रारब्ध भी नष्ट हो चुका है, उनको दो प्रकार विपत्तियां। एक तो उनका कोई प्रारब्ध नहीं है, पाप नहीं है, भगवान उनको कष्ट दे देते हैं जिस जगत में उनकी ख्याति फैल जाए। दूसरा, भक्त भगवान दर्शन करने के लिए स्वयं विपत्ति मोल ले लेता है, स्वयं विपत्ति मोल ले लेता है, विपत्ति स्वयं मोल ले लेता है। क्यों लेता है? कि जब विपत्ति पड़ जाऊंगा भगवान दर्शन देने अवश्य आएंगे। तो दो चीजें बता रहे हैं यहां पर। एक विपत्ति भक्त स्वयं सृजन कर लेता है, स्वयं विपत्ति ऐसे काम करता है, विपत्ति पड़ जाता है। सच कूद गया, कूदेगा सच गया है? कैसे पता? जैसे कोई विपत्तियां नहीं है तो भी कह रहे भाई ऐसे करते हैं, विपत्तियां आ चुकी हैं, अभी मैं सोनी सबसे कूद जाऊं नीचे भगवान आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको मुसीबत में डाल करके, तो इसमें भगवान को क्या मिलता है? भगवान की सेवा से होनी है। भगवान की किस प्रकार की सेवा होती है? भगवान आएंगे, भगवान का तो यूज करना होगा, नहीं हुआ। भगवान क्यों बुलाते हैं? वो क्यों बुलाते हैं? आगे हमारे थोड़ा घर में झाड़ू लगा देंगे, क्यों बुलाते हैं?
भगवान ये नहीं कि प्रकार उनको हम थोड़ा सा भोजन जलपान करवा देंगे, उन्हें भोजन करवा देंगे, उन्हें विश्राम करवाएंगे, उन्हें 5 सवान करवाएंगे। समझा कि नहीं? भक्त भगवान दर्शन क्यों चाहता है? भगवान आएंगे तो उनकी सेवा करेंगे। और एक कर्मी व्यक्ति क्यों बुलाना चाहता है? भगवान आएंगे तो अपनी सेवा करवाएंगे। कर्मी भगवान बुलाता क्यों बुलाता है? अपनी सेवा करवाने के लिए। हाँ भक्त क्यों बुलाया? पर वो कहीं नाले में ना झाड़ू नहीं लगा, कुछ व्यवस्था करो और बताइए कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, आप तो प्रभु आप तो फू करके वो कर दोगे ना, फूमारी कर दोगे। तो कर्मी व्यक्ति भगवान को बुलाना चाहता है अपनी सेवा करने के लिए, और भक्त बुलाना चाहते हैं उनकी सेवा करने के लिए, अपना स्वार्थ नहीं है। यही है भक्तों की महिमा। समझा कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं भक्त 2 प्रकार। भक्त एक तो वो भक्त होता है जो भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं विपत्तियों को गले में डाल लेता है, और दूसरा होता है जिस पर भगवान स्वयं उसको विपत्ति में डाल देते हैं, जिसकी विपत्तियों में रह के भजन करेगा। जगत वाले बोलेंगे वाह भाई भक्त हो तो ऐसा। पांडु में ये तो हुआ ना, पांडु की महिमा क्यों है? द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता, पांडव को यदि राज्य हरण नहीं होता तो उनको कौन जानते? सोचो, पांडव के जीवन में द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होता, पांडव को राज्य हरण नहीं होता, तो तो उन्हें कौन पहचानता? सोचो ना, फिर क्या महिमा पांडवों की? युद्ध होता नहीं, फिर पांडव की महिमा जानता कौन? कोई जानता नहीं। अब हम जानते थे पांडव को राज्य हरण हो गया, तो बेचारे तो भी हरण होने के बाद भी भगवान से मांगा नहीं उन्होंने, हे भगवान हमारा राज्य वापस कर दो, मांगा था क्या? भगवान उनके साथ घूम रहे हैं, बहुत साथ में भगवान घूम रहे हैं उनके, कभी मांगा नहीं कि हमें राज्य वापस दिला दो। हो गया ना? पांडव भक्तों में विपत्ति भगवान देते भी हैं, केवल उसकी महिमा को बढ़ा कर देते हैं। अतः जैसे द्वारपाल ने कहा प्रभु आपके द्वार पर महामुनि नारद का आगमन हुआ है, ससंभ्रमं धावता तू स्वाभिगम्य प्रणम्य च सभा मानीय सत्पीठे प्रयत्नाद उपवेशित। युधिष्ठिर महाराज जी, उनकी माता आगे माता कुंती, पीछे युधिष्ठिर महाराज, पीछे द्रौपदी जी, नकुल सहदेव, भीम अर्जुन, सारे परिवार भाग गया, भाग के द्वार पर गया। संध्या नारद जी बिना हाथ में लेकर के गान कर रहे थे। प्रणम्य, सबने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके सभाम आनीय सत्पी थे, आदर पूर्वक उनको उनका हाथ पकड़ कर आदर पूर्वक उनको सम्मान करते हुए सभा कक्ष में लाए। सतपीठे, उत्तम आसन उनको प्रदान किया। प्रयत्नाद उपवेशित, उस आसन पर नारद जी को बड़े आदर पूर्वक सबने वहां पर उनको बिठाया। राज्ञा पूजार्थमानित पूर्वद्रव्य संचय मास्तु ससुरानेव सभृत्यानर्थय शतान। जहां वो आसन लगा रखा था, बगल में एक पीढ़े के ऊपर एक थाला था जिसमें अर्चन का सामान रखा था, जिससे पांडव लोग नारद जी का अर्चन पूजा करेंगे। फूल हो गया, शंख, तुलसी सब, और शंख और पुष्प इत्यादि रखा था। नारद जी समझ गए ये भी पूजा करना चाहते हैं। परीक्षित जी कह रहे, हे माते तद ससुरान एव सभृत्यान अर्चन शतान। वो जो अर्चन के समान था, वो समान किसके लिए था? नारद की पूजा करने के लिए। परंतु हे माता, हुआ क्या? नारद जी ने उन्हीं द्रव्यों के द्वारा आपके ससुरों की उनके शवों की पूजा करने लगे। नारद जी ने पात्र उठाया, पात्र उठा करके ससुर मतलब कौन? किसी ससुर में ये उत्तर युधिष्ठिर क्या लगे? उत्तर क्या लगे? ससुर लगे ना। अभिमन्यु की पत्नी को उत्तर है, अभिमन्यु को पांडु के पुत्र है। हे माते, आपके जो ससुर लोग थे युधिष्ठिर,
अर्जुन, भीम आदि, नारद जी स्वयं उन द्रव्यों के द्वारा आपके ससुर की पूजा करने लगे। ससुर की नहीं, सब भृत्यान अर्चयत, पांडवों के उनको और उनके सेवकों की पूजा कर नारद जी पूजा करने लगे, आते उतार रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी पहले सावधान कर रखा था, हैं? कि सोचे अभी पूजा करेंगे, अब पूजा करेंगे, समझे क्या नहीं? ये बात क्या होता है, पूजा ही नहीं कर रहे, फिर उनको बहाने से बोलना पड़ता है, तो पूजा ही कर। हम वहां गए थे ना, देखा, हम गुरु जी सामने गए थे, उन लोगों ने कैसी गुरु जी पूजा की हमारे, बैठ गया, पूजा ही नहीं कर रहा है। तो वो कह रहा है हम किसी घर में गए थे, क्या घर था, गुरुजी जाते चरण धोए, उनका आदि उतारी, फूल भी दिया। एक किसी घर में एक ना दामाद गया, नया दामाद पहली बार गया, तो उसकी पत्नी ने अपने माता पिता को कहा था, हमारे पति को ना आपके दामाद को पापड़ बहुत प्रिय है, पापड़ बनाए थे, अब और की द्रव्य बनाए थे। दामाद जी बैठ गए तो सब कुछ परोस दिया, पापड़ साथ के पीछे रखे थे, तो पापड़ देना भूल गई। अब कैसे बोले, पहली बार तो गया ना, बोले माता जी रास्ते में सांप देखा, सांप यहां से लगे वो पापड़ तक था, ये लंबा सांप, यहां जो पापड़ तक, अरे पापड़ भी यार, अरे भूल गई मैं तो मेरी बुद्धि मारी गई। नहीं मैं पापड़ मैं कह रहा हूँ सर, सांप फैलना। हाँ, कभी घर में जाओ ना, कोई भूल जाए पूजा करना, उसको ऐसे याद दिलाया करो, समझेगा नहीं? तो फिर तो पूजा करेगा तुम्हारी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो नारद जी स्वयं उन सामग्रियों से पांडवों की पूजा करने लगे। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, किसे क्या बता रहे हैं, आपके ससुर तो है ही है, उनके जो सेवक है ना, घर के सेवक, उनकी पूजा में नारद जी ने की। तो नारद इसे कहते हैं भक्त, इसे कहते हैं भक्ति। ये शिक्षा, ये लीला क्यों करते हैं भगवान, कहा ना प्लीज, भगवान लीला के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, भगवान आस्वादन करते हैं, भक्त को आस्वादन करवाते हैं, और तीसरे हम जैसे हैं जो नामधारी भक्त हैं, हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं। न हम आस्वादन कर सकते हैं, आस्वादन हम करते हैं, नहीं करते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए वैष्णव सेवा कैसे करनी चाहिए, और नारद जी के माध्यम से सेवा करवा रहे। बहुत रो रहे हैं, तो अभी चुप से, अभी देखो, हाँ, आदमी सोता नहीं ना रो तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे होता है। हनुमत गदितम तेषु कृष्णानुग्रहे भय वैभवम मुहुः संकीर्तयामास वीणा गीत विभूषितम। क्या बता रहे हैं, पांडवों के हनुमत गदितम तेषु, हनुमान जी ने नारद जी के समक्ष पांडवों की जो महिमा का वर्णन किया था, हनुमान जी ने नारद जी के समक्ष पांडवों की महिमा गान की थी। अब नारद जी क्या कर रहे हैं, वीणा गीतम, उसी महिमा को नारद जी वीणा गीत के द्वारा, वीणा हाथ में बजाते हुए मधुर स्वर से उसे कीर्तन करने लगे। अब हनुमान जी ने गाना नहीं गाया था, उन्हें सामान्य रूप में कहा गया था। तो नारद जी कौन है, गंधर्व में, वो किसी बात को भी एक गीत बना सकते हैं। तो नाम हनुमान के द्वारा कई बातों को ये नारद जी वीणा के माध्यम से बजाते हुए पांडु की महिमा का गान करने लगे। कैसे कर रहे हैं, मुहु मैंने होता है बार 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 गान करने लगे। नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, यूयम निलोके वत भूरि भागा ये सा प्रियोसो जगदीश्वरेश
देवो गुरुर्बंधु सुमातुलेयो दूत सुहित सारथी उक्ति तंत्र। क्या कह रहे हैं? ये पहला है तो ठीक है, भागवत में है, 3 चरण अलग है। गीता में भागवत क्या है? योयम निलोके बत भूरि भागा लोकान पुनाना मुनयो अभियांति ये शाम गृहानवसती साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। पहला चरण समान है, 3 चरण भेद है। यूयाम निर्लोके नाजिक रहे पांडवों, निर्लोके इस मनुष्य लोक में वर्तमान होता है। बड़े आश्चर्य की बात है, इस मनुष्य लोक में यूयम भूरि भागा, भूरि मन होता है महा महा, भूरि मन महा। इस मनुष्य लोक में आप ही महा महा भाग्यवान हो। बोलो क्यों? ये शाम प्रिय सो जगदीश्वरेश्वर सो, क्योंकि ये शाम जिनके प्रिय कौन है? जगदीश्वरेश, जगदीश्वर से ईश। जगदीश्वर कौन? ब्रह्मा, शिव और विष्णु, 3 जगदीश्वर। जगत 3 ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यहां विष्णु माने कौन? शिव। ये तीनों जो 3 जगत के ईश्वर हैं, आप तीनों के भी ईश हैं। जो भगवान जगदीश्वर इस ईश हैं, भगवान आपके प्रियो, अति प्रिय हैं। देवो आपके देव हैं, गुरु गुरु हैं, बंधु बंधु हैं, मातुलेय और मामा के मेरे भाई हैं। मातुल में क्या होता है? मातुले में ना मैं मेरे भाई हैं, दूत हैं, सुहृत हैं और यहां तक कि उक्ति तंत्र अर्थात आज्ञाकारी सेवक है। अतः इस मनुष्य लोक में कौन? जगदीश्वरेश, ब्रह्मा के जो ईश्वर है, शिव के भी ईश्वर है और विष्णु के भी जो ईश्वर है, वो ऐसे भगवान आपके देव, देव माने आपके आराध्य, प्रिय, इष्ट, गुरु, बंधु, मेरे भाई, दूत, सुहृद, सारथी, यहां तक कि आपके आज्ञाकारी सेवक भी हैं। अतः आप महाभाग्यवान इस मनुष्य लोक में। आए कल ही करेंगे इसको भी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपेता ना पावन विष्णु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।